मोदी जी को वोट दिया तो कहा कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। दोस्तों, नफरत की राजनीति का जहर क्या अब सत्ता के गलियारों से खुलकर सामने आ रहा है? हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जबान एक बार फिर विवादित बयानों में घिर चुके हैं। गिरिराज सिंह मुसलमानों के लिए क्या कुछ ऐसा कह दिया कि जेडीयू ने सारी हदें पार कर दी। जेडीयू ने कह दिया कि भूल गए गठबंधन धर्म, चलाना है या नहीं गठबंधन धर्म। दोस्तों, क्या यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की सोच है या बीजेपी की विचारधारा है? उस विचारधारा का आईना है गिरिराज का जहर, एनडीए में बिखराव। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, चुनावी साल है और ऐसे में जो नेता जनता से दूर रहते हैं वो हाथ जोड़ते हुए लोगों के पास जाते हैं कि अरे माफ़ कीजिएगा, नमस्ते नमस्ते, और न जाने विरोधियों से भी प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद उसका मन पसंद जाए, अपने लिए जगह बन जाए। लेकिन भाजपा नेता मटन के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह कहाँ समझ पाएंगे ये बात। एक बार फिर बेगूसराय उनका संसदीय क्षेत्र गए थे भाजपा के पक्ष में रैली करने को, लोगों को भाजपा के पक्ष में जुटाने को। लेकिन एक पक्ष के खिलाफ ऐसा गुस्सा, ऐसी टिप्पणी जिससे बेगूसराय में बीजेपी की जमीन खिसक सकती है। जेडीयू ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आदत बदल लीजिए वरना चल नहीं पाएंगे साथ साथ। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, किसी विशेष को टारगेट करने को लेकर भी खास तौर पे। और एक बार फिर मुसलमानों को लेकर गिरिराज सिंह का विवादित बयान चर्चा में है। लगातार उन्होंने मुसलमानों को यहां तक सारी हदें पार करके नमक हराम कह दिया है। ये बेगूसराय की रैली है। गिरिराज सिंह भाजपा के कद्दावर नेता, बेगूसराय से सांसद, ये उनकी टिप्पणी, ये उनका बयान है। मुसलमान बोले तो नमक हराम। और ये भी कहा कि इस बार अगर फतवे जारी हुए तो मंदिरों से हुंकार भरी जाएगी। बेगूसराय में दोस्तों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फिर से उन्होंने आग उगलिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ तो उठाता है, सारी योजनाओं का लाभ मुसलमान लेता है, और भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए एक समान विकास करती है। सभी, भाजपा की नजरों में सभी एक समान है। लेकिन मुसलमान वोट तो नहीं देता है, लेकिन योजनाओं का लाभ खूब ले लेता है। वोट नहीं देते हैं ऐसे लोग नमक हराम नहीं हुए तो क्या हुए? ये गिरिराज सिंह का तर्क है कि योजनाएं ले ली लेकिन वोट कहां दिया, तो ये नमक हराम नहीं हुए तो क्या हुए? दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई। गिरिराज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मस्जिदों से फतवे जारी हुए तो अब हुंकार मंदिरों से भरी जाएगी। सबसे पहले आप ये गिरिराज सिंह की हुंकार सुनिए, गिरिराज सिंह की टिप्पणी सुनिए, जिसे सुनकर भाजपा की जमीन खिसकी है। जो भाजपा के पक्ष के वोट थे अल्पसंख्यक, वो भी अब छिटक चुके हैं। जेडीयू आग बबूला है, गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दे दी है। पहले आप ये बयान सुनिए उनका। मोदी जी को वोट दिया तो कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तो मदद करे छहो अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो।
मैंने कहा मोदी जी ने गाली नहीं दिया, हमने गाली नहीं दिया, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दिया, तो आखिर वो क्यों नहीं? एक बगल में बाद में सीधा साधा आदमी था, उसने कहा मैं तो वोट देना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब ने मना कर दिया, फतवा जारी किया। मैं कहा कि मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं, नीतीश है तो बिहार का उज्जवल भविष्य है, नीतीश है, बिहार में चमचमाती हुई सड़क है। मैं पूछता हूं, ये बिजली जो चल रहा है, आज से 20 साल पहले लालटेन ढिबरी किनखा जले रहा, जरी हाथ उठैया तो कहो रे मुझर का जरी मुँह हमर हाथ देख ले, वो मुझर जे तो वोट मांगे ले, ओकरा कहियो कि रे मुझर का, फिर डिबरी में ले जेबी की हमरा लालटेन देखे भी की, अब तो फूट गए लालटेन। अच्छा केकरो घर में अब किरासन तेल है? दोस्तों, आपने गिरिराज सिंह का बयान, गिरिराज सिंह की टिप्पणी देखी, आप भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे। इस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जेडीयू के लगातार जेडीयू भी हमलावर है, खुद गठबंधन एनडीए के साथी जेडीयू जो कि अभी बिहार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में निभाने की कोशिश, तभी बीजेपी एनडीए सरवाइव कर पाएगी बिहार में। जेडीयू जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट इधर तैयार होगी, आपको सिर्फ करना पड़ेगा, ये हाल है। और जेडीयू से एमएलसी गुलाम गौस ने तीखा पलटवार किया है। गिरिराज गठबंधन धर्म भूल चुके हैं। केंद्र सरकार जेडीयू की बैसाखी पर टिकी है। अगर ऐसा बयान चलता रहे तो कड़ा और बड़ा कदम उठाने में देर नहीं लगेगी। ये जेडीयू की तरफ से जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है, ये जेडीयू का रिएक्शन है दोस्तों गिरिराज के बयान पर। और ये तो रही बात साथी की, अपने ही साथी की, ये तो एक ही गठबंधन धर्म के साथी हैं एनडीए, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बीजेपी जेडीयू। इस विषय पे जेडीयू लगातार आरोप लगा रही है, विरोध कर रही है, गठबंधन धर्म को खत्म करने की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ जब अपने साथी विरोध कर रहे हैं, जब वो भी आग बबूला है, तो अब ऐसे में आरजेडी का क्या, ऐसे में कांग्रेस का क्या, जो विपक्षी दल है उनका क्या? वो तो जाहिर सी बात है, वो तो और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलेंगी, और ज्यादा इस बयान का फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगी। आरजेडी ने गिरिराज की गिरफ्तारी की मांग करती है। आरजेडी ने साफ कह दिया है कि ऐसे बयान देने वाले नेता को न सांसद न मंत्री रहने का कोई हक अधिकार नहीं है और फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरिराज दंगा भड़काना चाहते हैं, आरजेडी कह रही है, मंत्री पद से हटा देना चाहिए। यह आरजेडी का गुस्सा है। वैसे ही कांग्रेस ने भी तीखे हमले बोले हैं। गिरिराज सिंह की बात को लेकर उनकी टिप्पणी, उनका ये बयान, इसे बीजेपी से जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं तमाम विपक्षी दल। तो सवाल अब सिर्फ दोस्तों गिरिराज पर नहीं है, सवाल यह है क्या बीजेपी इसी सोच पर चल रही है? क्या एनडीए का सेकुलर चेहरा सिर्फ दिखावा है? गिरिराज सिंह का बयान दोस्तों सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं है, बल्कि एनडीए में बढ़ती असहजता का प्रतीक है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है। क्या वो इस जहर को नजरअंदाज करेंगे या गठबंधन तोड़कर साफ संदेश देंगे? बिहार चुनाव से पहले इस तरह का बयान बीजेपी के लिए कितनी मुसीबत हो सकता है? गिरिराज सिंह बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए। ऐसा बयान
अभी चूँकि लगातार कई तरह के नॉन वेज और वेज को लेकर भी, मटन को लेकर भी उनकी, आपने अभी जिस दिन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा था उस दिन का भी देखा होगा वो कि मटन खाओ और एनडीए को जिताओ। आमतौर पर ये तो सबका अपना व्यक्तिगत मत है क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, लेकिन ऐसे चूंकि देखने वाले सुनने वाले शायद वो हों जो कि इससे परहेज करते हों, देखना सुनना नहीं चाहते हों। खैर बहरहाल, अब जवाब आप दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, खबर पे अपनी राय दीजिए, चूँकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है, सर्वोपरि है। क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और भी अगर हमारे लिए कोई सलाह हो, आपकी कोई सजेशन हो, ज़रूर राजनीति बिहार को आप कमेंट के ज़रिए आप सजेस्ट कीजिएगा, हमें आप सलाह दीजिएगा। शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए। मोदी जी को वोट दिया तो कहा हाँ, जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं।